देश के चौथे सबसे बड़े अवार्ड पद्मश्री अवार्ड पाने वाले गूंगा पहलवान के साथ इन दिनों हरियाणा सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। वही गूंगा पहलवान जिनकी जुबान नहीं कामयाबी बात करती है और प्रदेश में जिसे पहलवान के तौर पे बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन आज उसी खिलाड़ी के साथ खेलों में सबसे आगे रहने वाले हरियाणा प्रदेश में न्याय नहीं मिल रहा। दरअसल मूक बधिर पैरा खिलाड़ियों को सम्मान अधिकार देने के लिए गूंगा पहलवान हरियाणा आवास के बाहर धरने प्रदर्शन पर बैठ गए थे, जिसके बाद सीएम मनोहर लाल की ओर से उन्हें चंडीगढ़ बुलाया गया और नौकरी और नकद राशि का आश्वासन भी दिया गया। लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी गूंगा पहलवान की मांगों को नहीं माना गया, जिस कारण आज वह पूरी तरह असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। हमारी डिमांड हमने लिखित में भी दी थी कि वर्ष 2016 डेफ वर्ल्ड चैंपियनशिप और वर्ष 2017 डेफ ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने पर हरियाणा सरकार ने 6 करोड़ की राशि SCS प्लस 8 साल की सीनियरिटी से जॉब प्रोवाइड करने के लिए वीरेंद्र को कहा था। और उस दिन काफ़ी अच्छी बातें हुई थी 11 नवंबर को हमारी डायरेक्टर साहब से, पर आज उन्होंने स्पष्ट रूप में कह दिया है कि नहीं तो कैश अवार्ड अभी हमें 2016 और 17 का कर सकते हैं, क्योंकि नई खेल नीति बन चुकी है और नई 2016 और 17 के हिसाब से जॉब प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये बहुत दुखद बात है, क्योंकि उस दिन उन्होंने कहा था कि हम वर्ष 2016 और 17 के जो कैश अवार्ड और नौकरी वीरेंद्र की रोकी पड़ी है, तो उस पर हम CM साहब से बात करेंगे और कमेटी बनाएंगे। पर आज मुझे बिल्कुल स्पष्ट रूप में दिख गया है कि कोई हरियाणा सरकार वीरेंद्र के लिए कुछ करने को लिए तैयार नहीं है। और हमने भारत के प्रधानमंत्री जी तक भी अपनी बात पहुंचा दी, और जब भी और CM साहब ने भी हमसे कहा उस दिन, उन्होंने अपनी मीडिया में भी जो सोशल मीडिया उन पर भी लिखा था कि भाई जो भी चीज़ है वीरेंद्र को सारी चीज़ प्रोवाइड कराई जाएंगी। पर आज डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कि जो जॉब है वो तो हम बिल्कुल दे ही नहीं सकते 2017 के हिसाब से, और कैश अवार्ड का भी मुश्किल है। उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया कि आप कोर्ट के थ्रू आपको ये चीज़ मिल सकती है। तो अगर ऐसा ही उनको करना था तो हमें उस दिन क्यों धरने से इन्होंने उठाया। ये तो एक वीरेंद्र के साथ बहुत मतलब जुल्म और किए जा रहे हैं, ये एक बहुत गलत। गूंगा पहलवान के भाई रामवीर सिंह का कहना है वीरेंद्र अपने देश के लिए खेलना चाहता है और खेलों के लिए प्रैक्टिस करना चाहता है, लेकिन सरकार बार बार इन सरकारी कार्यालयों में नौकरी के लिए चक्कर कटा रही है और ऊपर से सौतेला व्यवहार कर रही है। इस दौरान गूंगा पहलवान के भाई की ओर से ये भी साफ तौर पे कहा गया कि अगर उनकी सुनवाई नहीं हुई तो वो दिल्ली में PM आवास के बाहर धरने प्रदर्शन पर बैठ जाएंगे। और वर्ष 2022 में वीरेंद्र अपना 5वें डेफ ओलंपिक खेलने जा रहे हैं, तो ये प्रैक्टिस करें या इनके चक्कर काटें। अब मेरा सीधा सवाल है, ये जो जूनियर कोच है वीरेंद्र, अब लगभग 5 या 6 वर्ष हो गए उनको जूनियर कोच से, इनकी कोई प्रमोशन नहीं हुई है। अगर हरियाणा सरकार चाहे तो ये जूनियर कोच की भी वापस नौकरी ले ले। वीरेंद्र जब भी खेलेगा देश के और प्रांत के लिए, जब भी खेलेगा, वीरेंद्र को ऐसा नहीं है कि वो पैसे के लिए खेल रहा है, वह देश के लिए, अपने तिरंगे के लिए, अपने प्रांत के लिए खेलता है। तो आगे का क्या स्टेप रहेगा आपका? आगे का स्टेप हम जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी से उस दिन मिले थे, और हम दोबारा कोशिश करेंगे PM हाउस के वहाँ धरना देने की कोशिश करेंगे। जैसे भी हमारी हमसे होगा वो चीज़ हम हर संभव कोशिश करेंगे PM साहब तक दोबारा पहुंचने की। तो कब से ये PM आवास के बाहर जो प्रदर्शन धरना शुरू करने जा रहे हैं? आज एक बार देखते हैं, अगर CM साहब मिलते हैं और कोई और चीज़ अच्छी हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो कल से ही हम PM हाउस के बाहर बैठेंगे। तो पहले इन्होंने कहा था नौकरी भी दी जाएगी और कैश अवार्ड के बारे में भी सोचा जाएगा, तो नौकरी पे क्या इन्होंने कहा है कि किस आधार पर देंगे? नौकरी इन्होंने स्पष्ट रूप में कह दिया कि वर्ष 2021 में जो खेल नीति है, पैरा एथलीट को जो अधिकार दिए जा रहे हैं वो वीरेंद्र को दिए जाएंगे। वह तो हमारी लड़ाई 2021 की थोड़ी है सर, हमारी लड़ाई है 2017 की, और उसमें सर को भी मैं RTI और सारी चीज़ दे के गया था कि सर ने वो उस दिन बोला था, आपसे भी बोला मीडिया में कि वीरेंद्र के साथ कुछ चीज़ें गलत हुई हैं, उन पर हम विचार करेंगे। तो आज क्या CM आवास में जाएंगे मुलाकात के लिए दोबारा से?
हाँ सर ने बोला एक बार वहाँ भी देखेंगे वो क्या करते हैं, नहीं तो अपन कल पीएम हाउस के बाहर अपने धरना देंगे सर। खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के दावा करने वाली आज हरियाणा सरकार खुद खटकरे के अंदर है। अगर ऐसे ही खिलाड़ियों को सरकार की ओर से परेशान किया गया तो खेलों में कैसे हरियाणा उन बुलंदियों को छू पाएगा जिसके लिए वह जाना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया।